ओम ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव और देवता इंद्र हैं। तो इस चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र का भक्त कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। को अद्य नर्यो देवकाम उशन्निन्द्रस्य सख्यं जुजोष को वा महेवसे पार्याजसमिद्धे अग्नौ सुदसो ईट्टे। यह पूरा सूक्त एक विचारात्मक सूक्त है। इसमें प्रथम 3 मंत्रों में यह दर्शाया गया है कि परमात्मा की कृपा कौन नहीं चाहता। हमारे अनुकूल देव शक्तियाँ रहें और देव शक्तियों का जो सिरताज है इंद्र अर्थात परमात्मा, वह हमारे अनुकूल रहे, यह कौन नहीं चाहता है। लेकिन वह इंद्र, वह परमात्मा किस पर अनुकूल होता है, किस पर अपनी दया दृष्टि रखता है, इस पर 5 मंत्रों में विचार किया गया है। और वे आचरण संकेतित किए गए हैं जिनसे इंद्र की उस परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। हम लोग संसार में रहते हैं, संसारी हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। ऐसा कौन है जो ऐसा नहीं चाहता कि वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे। लेकिन यह सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त हो पाता है। कारण यह है कि यह सृष्टि कुछ सिद्धांतों पर चल रही है। वे सिद्धांत परमात्मा द्वारा निर्धारित हैं। तो जो उन सिद्धांतों पर चलता है उस पर परमात्मा की कृपा होती है। लोग भ्रांति में जीवन बिताते हैं, भ्रम में। वे समझते हैं कि सबसे जो शक्ति है जिसको हम मूर्ख बना सकते हैं परमात्मा है। हम कुछ विधि विधान से पूजा कर लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे और बस नकेल हमारे हाथ में आ जाएगी परमात्मा की। हम जिधर चाहेंगे परमात्मा को घुमावेंगे। तो उसकी यह भ्रांति और उसकी भ्रांति कहा जाए अथवा अल्पज्ञता कहा जाए या अपने ही को छलने की क्रिया कहा जाए, वो अपने आप अपना वंचक बन जाता है। तो वैसे तो सब उसके बनाए हुए हैं, साईं के सब जीव हैं। कीरी कुंजर दो उस परमात्मा के, चाहे उसको इंद्र कहो, स्वामी कहो, कुछ कहो, उसके तो सभी जीव हैं, चाहे चींटी हो और चाहे हाथी हो। लेकिन सब एक समान जीवन, समान रूप से सुख समृद्धि नहीं पाते। इसके पीछे कारण है और उन्हीं कारणों का निवारण इस सूक्त में है। तो चाहते तो सभी हैं हम पर भगवान अनुकूल रहें,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो वही इस पहले मंत्र में कहा जा रहा है कि इंद्र की मैत्री, उसकी कृपा सभी चाहते हैं। कौन ऐसा है जो परमात्मा की कृपा नहीं चाहता है, सुख नहीं चाहता है, समृद्धि नहीं चाहता है? लेकिन वो सबको नहीं मिल पाती है। तो प्रश्नात्मक प्रस्तुति है, यह विचारणीय है। ऋषि कह रहा है कि अद्य माने आज, देव कामः उशन, देवों की कृपा की इच्छा करता हुआ, कह नर्यः, कौन ऐसा नर है, मनुष्य है, जो कि इंद्रस्य सख्यम जुजोष, इंद्र की सख्य माने मैत्री को, मित्रता को प्राप्त करता है। तो कौन ऐसा है जो इंद्र की मित्रता प्राप्त कर सकता है? प्रश्न है। वा माने अथवा, सुत सोमः कह, सोम यज्ञ करने वाला कौन यजमान? अग्नौ समिद्धे, अग्नि के प्रज्वलित होने पर, अग्नौ समिद्धे, अग्नि के समिद्ध होने पर, समिद्ध माने प्रज्वलित होने पर, पर्याय महे अवसे, दुख से पार होने तथा महे अवसे माने महान संरक्षण के लिए इट्टे स्तुति करता है। वह कौन है जो दुख से पार होने के लिए तथा संरक्षण प्राप्त के लिए इंद्र की स्तुति करता है? प्रश्नवाचक सब है। देवों की इच्छा करता हुआ कौन मनुष्य इंद्र की मित्रता चाहता है? अथवा सोम यज्ञ करने वाला कौन यजमान अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर दुख से पार होने की तथा महान संरक्षण के लिए इंद्र की स्तुति कौन करना चाहता है या कौन करता है? यह विचारणीय प्रश्न है। तो इसका छंदोबद्ध रूप है, कौन इंद्र की मैत्री चाहे, किसे देव की चाह, किसमें सोम यज्ञ करने का भरा हुआ उत्साह, अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर याजक कौन उदार, रक्षा हेतु इंद्र की विनती करता, करो विचार। तो सच्चा इंद्र का भक्त कौन है, यह विचारणीय प्रश्न है। तो इंद्र का मतलब हुआ परमात्मा। तो परमात्मा का सच्चा प्रेमी स्नेही कौन है, ये विचारणीय प्रश्न है। इस पर सभी लोग चिंतन करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र देवता वामदेव, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का कृपा पात्र कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मम च सा सौम्याजमनाजुर्वा भवति मस्त उस्राः क इन्द्रस्य युज्यङ्गः सखित्वम् को भ्रात्रम् वष्टिकवजे क ऊते। इस दूसरे मंत्र में भी वही विचारणीय बातें कही गई हैं कि कौन ऐसा है जो इंद्र की अनुकंपा चाहता है, कौन ऐसा है जो सच्चा उनका भक्त है, कौन ऐसा है जो उनसे मैत्री संबंध जोड़ना चाहता है, कौन उनका बंधुत्व माने अपनापन चाहता है, कौन संरक्षण चाहता है। तो यह प्रश्न है, उत्तर बाद के मंत्रों में दिया जाएगा। तो यही इसमें बताने की चेष्टा की गई है कि भाई चाहते तो सभी हैं कि भगवान हम पर कृपा करें, लेकिन उनके कृपा पात्र कौन हो पाते हैं, यह विचारणीय है। तो प्रश्न वाचक रूप में पूछा जा रहा है
कि सौम्याय माने सोमपान करने वाले इंद्र की। सोमपान आप सब समझते हैं, बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोम का वैश्विक ऊर्जा का अर्थ है, सोम वह सात्विक पदार्थ है जिससे सौम्यता, विचारों में सुलझापन और मनुष्य में सात्विकता का प्रसार प्रचार होता है। तो आहार का बड़ा महत्व है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए प्रथम जो संदेश दिया गया है सोम का, सोम की बड़ी महिमा है ऋग्वेद में, बल्कि अग्नि और इंद्र के बाद जो सबसे अधिक महत्ता मिली है, जिस पर सर्वाधिक मंत्र हैं, वो है सोम। तो अब सोम को वैसे नहीं टाल देना चाहिए। सोम एक कहने को तो लता विशेष में सोमलता से निकलता है, जो पौष्टिक है। उसमें वैश्विक ऊर्जा, जो पौष्टिकता अंतरिक्ष से मिलती है, जिससे 5 तत्वों से बना शरीर भी तो प्रकृति ही से निर्मित है ना। जल छित पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। इस शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है। इन तत्वों से ही तो शरीर चलता है। और ये सब तत्व आते कहाँ से हैं? अंतरिक्ष से आते हैं, ग्रहों उपग्रहों से आते हैं। तो शरीर में इनका संचय होता है। तो जो अंतरिक्ष से ऊपर से क्षरण होता है शक्तियों का, उसको वनस्पतियां ग्रहण करती हैं। जितने खाद्य पदार्थ हैं वनस्पतियों से प्राय मिलते हैं। उनमें जो अंतरिक्ष से पोषक तत्व क्षरण होता है, उनको वे ग्रहण करते हैं। वही अन्न के रूप में, ड्राई फ्रूट्स के रूप में, मेवों के रूप में दृश्यमान है। तो सोमलता वह है जो कि उस अंतरिक्षीय जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका अधिकाधिक जो है वो भाग ग्रहण करती है। तो इसलिए सोम का विशेष महत्व है। लेकिन यह सोम व्यापक रूप से एक वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है। तो आहार प्रथम है, क्योंकि यदि आहार नहीं रहेगा ठीक, तो फिर शरीर नहीं ठीक रहेगा, और शरीर नहीं ठीक रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं ठीक रहेगा। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, वो शरीर ही से तो मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मानव शरीर है, नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुन सब याचत जेही। तो भाई ये शरीर है, तो शरीर ही से तो सब कुछ मिल सकता है। तो शरीर के लिए पहले है आहार। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वेद में इस पर बड़ा विचार किया गया है, बहुत ध्यान दिया गया है। इसीलिए सोम को बड़ी महत्ता प्रदान की गई है। सोम वो शक्ति है, वो सात्विक आहार है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में सात्विक विचार रहता है, शरीर में उत्तम विचार रहता है। शरीर इस योग्य होता है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके, सुख प्राप्त कर सके, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सके। और यही सब जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए सोम पर बहुत कुछ कहा गया है। तो सबसे पहला जो सोम का प्रेमी है वो कौन है? इंद्र। सोमपाई है भाई। जब कोई उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो जब वो खुद उसका प्रेमी नहीं रहेगा तो दूसरे लोग उसका अनुकरण कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति कहता है कि भाई शराब न पियो और नशीली चीज़ें न खाओ पियो, सही सरल जीवन बिताओ, तो जो कहेगा अगर वो उसका जीवन वैसा है तभी तो प्रभाव पड़ेगा। शराबी जुआरी हो, लोगों से कहे कि शराब न पियो, नशा न करो, जुआ न खेलो, तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इंद्र जो है वो सबसे बड़ा सोमपाई है, यानी उन सात्विक आहारों को ग्रहण करता है। इसलिए इंद्र और सोम के बड़े निकट का संबंध है। सारी बातें प्रतीक रूप में कही गई हैं,
उसको उसके भीतर जाकर के समझने की आवश्यकता है। तो सौम्याय सोमोपाई इंद्र की कह वचसा न नाम, कौन वाणी से स्तुति करता है, सब प्रश्नवाचक है। वह अथवा मनायु भवति, कौन उसका भक्त होना चाहता है, यानी सभी होना चाहते हैं। उत्साह वस्त्र, गायों को कौन पालता है, यानी गो जो है वो उत्तम आहार का प्रतीक है, उसका दुग्ध बड़ा पवित्र होता है। अथवा गो माने इंद्रिय भी है, तो इंद्रियों को कौन सशक्त करना चाहता है। इस प्रकार से गो को हम जितने अर्थों में बताते चल रहे हैं उसमें सबसे जोड़ करके देखा जा सकता है। तो इंद्र से युज्य कह, इंद्र का सही मित्र कौन है, उसकी सहायता कौन चाहता है। सखित्वम कह, मैत्री कौन चाहता है। कह भ्रातृवश्य, उसका भ्रातृत्व माने बंधुत्व कौन चाहता है। तो कवे दूरदर्श इंद्र कह ऊती, उस परम ज्ञानी इंद्र का संरक्षण कौन चाहता है, यानी सभी लोग चाहते हैं, लेकिन प्राप्त किनको होता है वो आगे बताया जाएगा। तो भावार्थ है कि कौन याजक सोमपाई इंद्र की स्तुति करता है, प्रश्नवाचक है सब। अथवा कौन उनका भक्त होना चाहता है। गायों को कौन पालता है, यानी इंद्रियों को कौन सशक्त बनाता है। अथवा दुग्ध सात्विक दूध के प्राप्ति के साधन गायों को कौन सुरक्षित रखता है। इंद्र की सहायता और मैत्री कौन चाहता है, कौन उनका बंधुत्व चाहता है, तथा कौन दूरदर्शी उस इंद्र का संरक्षण चाहता है। ये बातें मननीय हैं, यानी कहने को सभी चाहते हैं, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है, जो कथित वस्तुएं हैं। तो पद्य रूपांतरण है, कौन इंद्र की स्तुति करता जो कि सोम अनुरक्त, कौन इंद्र की मैत्री चाहे, होना चाहे भक्त, कौन इंद्र का रक्षण चाहे, कौन बंधुत्व व्यवहार, गायें कौन पालना चाहे, इन पर करो विचार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सच्चा देवोपासक कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्व देवानामवो अद्यावृणीते क आदित्यां अदितिं ज्योतिरेट्टे कस्याश्विनाविन्द्रो अग्निस्वदस्यांशाः पिबन्ति मनसा विवेनम्। यह तीसरा मंत्र भी पूर्ववत प्रश्नवाचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। अद्य माने संप्रति, आजकल वर्तमान में, देवानाम अवह कह वृणीते, देवों के संरक्षण को कौन पाता है। देवानाम देवों का, दिव्य शक्तियों का, अवह माने होता है रक्षण, कह माने कौन, वृणीते माने प्राप्त करता है। प्रश्नवाचक है आदित्यान अदितिम ज्योति कह। आदित्य द्वारा माने 12 आदित्य होते हैं, और उसी आदित्य मंडल में जो है वो मित्र हैं, सूर्य हैं, सविता हैं, विष्णु हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, ये सब आ जाते हैं। ये प्रधान शक्तियां हैं। तो आदित्यों और अदिति देवी की, अदिति जो है वो आदित्यों की माता है। आदित्य से ही आदित्य है। आदित्य है पुत्राः आदित्याः। तो आदित्य जो है अखंडित शक्ति को आदित्य कहते हैं। तो जो अखंडित शक्ति है ब्रह्मांडीय, उसी शक्ति से सब देवता उत्पन्न हुए हैं। तो वैसे तो सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि ये देव माता है और ये देव हैं, लेकिन वास्तव में मूल में है कि एक अखंड शक्ति है। उसी अखंड शक्ति से सब उत्पन्न हुए हैं। वही अदिति है। अब अदिति का तरह तरह से प्रयोग हुआ, कहीं धरती के रूप में है, कहीं वैश्विक शक्ति के स्रोत के रूप में है।
लेकिन है वही अदिति ही। एक शक्ति है जिससे सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, एक महाशक्ति है, तो अदिति वही है। तो आदित्यों की, देव माता अदिति की और ज्योति ही माने उषा रूप ज्योति की कौन कामना करता है, कह इट्टे, और कौन उनकी स्तुति करता है, प्रश्नवाचक है। अश्विनौ इंद्र अग्नि, अश्विनी कुमारों की, अश्विनी कुमार को आप जानते हैं दैत्यों, देवों मतलब देवों के वैद्य हैं, और जो ब्रह्मांडीय आरोग्य शक्ति है उसके नियामक हैं, और जो औषधीय द्रव्य हैं उनको वो जानते हैं और उनके प्रयोग की विधि जानते हैं और स्वास्थ्य का संचार करते हैं। तो ये अश्विनी कुमार दो हैं, सदैव साथ रहते हैं। इनके दो प्रारूप हैं, इनके व्यक्तित्व का दोहरा व्यक्तित्व है। अश्विनी कुमार का एक रूप तो यह है कि आरोग्य के साधनों को जानना और उसके अनुसार जो रुग्ण हैं उनको जीवन बिताने की शिक्षा देना, और उनका दूसरा प्रारूप यह है कि यदि किन्हीं कारणों से नियमों के उल्लंघन से प्राकृतिक जीवन के न बिताने से रोग हो गया है तो औषधीय माध्यम से उसका निराकरण करना। औषधियाँ क्या हैं? यही वनस्पतियाँ हैं, इनमें सारे तत्व निहित हैं। पंच तत्व निर्मित शरीर है और पंच तत्वों में किन्हीं तत्व की क्षीणता जो होती है तो शरीर रुग्ण होता है। ये जो औषधियाँ हैं उन्हीं पंच तत्वों की जो क्षीणता है उसको पूर्ण करती हैं, इसलिए शरीर स्वस्थ हो जाता है। जिस धातु से शरीर बनता है उसी धातु को देने की आवश्यकता होती है। तो ये सब जब अश्विनी कुमार का प्रश्न आता है तो जब उन संबंधित मंत्र आते हैं तो उसका विस्तार से वर्णन होता है। यहाँ आप संक्षेप रूप में जान ले अश्विनी कुमार कौन है। ये देवों के वैद्य हैं, उपचारक शक्ति हैं। इंद्र अग्नि, इंद्र और अग्नि, अश्विनी कुमारों से इंद्र और अग्नि ये जो हैं कस्य सुतस्य अंशो, किसके द्वारा निचुड़ गए सोमरस का मनसा अविवेनाम में पिबंती, मन से लग करके रुचिपूर्वक पान करते हैं। यानी वो कौन सा सुधी भाग्यवान पुरुष है जिसके सोमरस को, जिसके द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य को ये देवता अश्विनी कुमार इंद्र और अदिति ग्रहण करते हैं, अग्नि ग्रहण करते हैं। तो ये भी प्रश्नवाचक सब है। तो आज देवों का संरक्षण कौन, आज देवों का संरक्षण कौन जानता है, कौन पाता है? प्रश्न है कि देवों का संरक्षण कौन पाता है? आदित्यों, अदिति और ज्योतिष स्वरूपा उषा की स्तुति कौन करता है? अश्विनी कुमारों इंद्र और अग्नि किसके द्वारा निचोड़े गए सोमरस का इच्छानुसार पान करते हैं? यह भी प्रश्न है, क्योंकि सभी के भक्ति भाव को, सभी के समर्पण को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं देव शक्तियाँ। यही तो उदाहरण अंत में कृष्ण में दिखा गया कि दुर्योधन ने गर्वपूर्वक तरह तरह के पकवान और मिष्ठान प्रस्तुत किया और कहा हमारे यहाँ भोजन करो। तो कृष्ण ने उनके भाव को समझ लिया कि इनमें अहंकार है, तो उसे नहीं स्वीकार किए। वे जाकर के किसका स्वीकार किए? सूखा साग विदुर के यहाँ खाए, क्योंकि उसमें प्रेम था, उसमें जो थी वो एक चाह थी, एक लगन थी, एक भक्ति थी, एक अनुरक्ति थी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो देवता कहे गए हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत सोमरस को, नैवेद्य को ग्रहण करते हैं? वे प्रेम भाव के इच्छुक होते हैं। कोई बड़े गर्व से कोई कार्य करे और कहे कि हम रिझा लेंगे परमात्मा को और इस प्रकार से भोग, इस प्रकार से तरह तरह के पकवान प्रस्तुत करेंगे कि देखते रह जाएंगे देव लोग, तो नहीं, उसको स्वीकार परमात्मा नहीं करते हैं। अहंकार को वो सदैव निरादित करते हैं। तो वही बातें इसमें एक प्रश्नवाचक रूप में कही गई हैं कि कस्य सुतस्य अंशो, अंश कहते हैं सोमरस को, तो किसके द्वारा निचोड़े गए सोमरस को ये देवता स्वीकार करते हैं? तो अब ये सब प्रश्नवाचक है। अंत में इसका उत्तर यही होगा कि भाई जो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कपट रहित भाव से परमात्मा से मिलेगा, देव शक्तियों से मिलेगा,
उसी के नैवेद्य को, उसी के प्रस्तुति को स्वीकार करेंगे। गर्व से दी हुई वस्तु, अहंकार से दी गई वस्तु परमात्मा कभी नहीं स्वीकार करता। इसीलिए स्वाहा कहा जाता है हमेशा जब यज्ञ होता है, आहुति होती है कि स्वाहा, मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं अपना नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तुम्हारा ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्व मैंने अपने को, हम मैंने त्याग दो कि यह मेरी चीज़ है, घमंड मत करो। और वो इसीलिए कहा जाता ने, इदम इंद्राय इदम न मम, यह जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो इंद्र का ही है, मेरा नहीं है। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इस तरह से कहा जाता है। इस तरह देवताओं को नाम लेकर कहा जाता है, उसमें अपनत्व यानी अपनापन छोड़ा जाता है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा। मैं बीच में कौन होता हूँ, दाल भात में मूसर चंद, मैं तो बस तुम्हारी चीज़ तुम्ही को दे रहा हूँ। तो ये अहंकार मनुष्य को सदैव पथभ्रष्ट कर देता है कि मैं किसी को दे रहा हूँ, मैं देवताओं को दे रहा हूँ, मैं भगवान को खिला रहा हूँ, मैं भगवान को पिला रहा हूँ, नहीं भूखे। यह नहीं, वो तो एक भाव है, अहंकार नहीं होना चाहिए, वो तो एक भाव है। तो भाव में जो है वो जो द्वैत का होता है वो मतलब विगलन हो जाना चाहिए। द्वैत का जो छींटा है वो नहीं पड़ना चाहिए, समर्पण रहना चाहिए। तो वही कथन कहा गया है। अब ये सब प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, बाद में के मंत्रों में इसका समाधान किया जाएगा। आज देवों का संरक्षण कौन पाता है, सब प्रश्नवाचक है। आदित्यों, अदिति और ज्योतिष स्वरूप उषा की स्तुति कौन करता है। अश्विनी कुमारों इंद्र और अग्नि किसके द्वारा निचोड़े गए सोमरस का मन से इच्छानुसार पान करते हैं। ये तथ्य विचारणीय हैं। पद्य रूपांतरण है, कौन देव संरक्षण पाता, कौन भक्त बन जाता। उषा अदिति आदित्यों को है स्तुति कौन सुनाता। अग्नि इंद्र अश्विनी सोमरस किसका करते पान। पुण्यवान इस भांति कौन है, सोचो इसे सुजान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुभ है, शीर्षक है ऋषि द्वारा इंद्रोपासना की से कल्याण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मा अग्निर्भारतः शर्मजं सज्जोक्मस्यात् शौर्यमुच्चरन्तम् य इन्द्राय सुनभामेत्याह नरेण ऋजाय नृतमाय नृणाम्। इस चौथे मंत्र में अब समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो शुभ कर्म करता है और समर्पण भाव से करता है, अहंकार को त्याग देता है, तो परमात्मा उसके नैवेद्य को, उसकी प्रस्तुति को सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इंद्र से तात्पर्य परमात्मा है। इंद्र का अर्थ ही होता है स्वामी, मालिक। हम आज भी सभी लोग कहते हैं भाई मालिक जाने, वो परमात्मा जाने। तो वो भला कैसे प्रसन्न होता है और उसकी कृपा से कैसे उसके संकेत पर अन्य देव अहंकार त्याग कर भक्तिभाव पूर्वक नैवेद्य प्रस्तुत करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। और देव शक्तियों के प्रसन्न होने पर कैसे मनुष्य चिरजीवन यानी लंबी आयु पाता है, स्वस्थायु पाता है, स्वास्थ्य पाता है, इसकी ओर संकेत है। ऋषि कह रहा है कि जो कथित आचरण से युक्त है, जिसका व्यक्तित्व सरल है, जो समर्पण भाव से भरा हुआ है, उसके ही समर्पण को अग्नि देवता जो कि देवदूत हैं और जिनके मुख से अन्य देव उपहार या नैवेद्य ग्रहण करते हैं, यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं, वे अग्निदेव उस समर्पण करता सरल हृदय वाले भक्त के ही उपहार को स्वीकार करके देवों तक पहुंचाते हैं और वही इंद्र की अनुकंपा के प्राप्ति के अधिकारी बन पाते हैं।
तो यह माने जो मनुष्य, जो भक्त नरे नर्याय नृणाम नृतमाय, ये विशेषण है इंद्र का, आगे ले जाने वाले, मनुष्यों के हित करने वाले तथा नेताओं में सर्वोत्तम नेता इंद्राय, इंद्र के लिए। तो नरे नर्याय, नरे वही मनुष्य और नर्याय यानी मनुष्यों में जो मनुष्य हैं, यानी जो सभी मनुष्यों के ऊपर की शक्ति हैं, और नृणाम नृतमाय, जो कि नेताओं में भी सर्वोत्तम नेता हैं। भाई इंद्र को यहाँ नेता कहा गया है, तो नेता शब्द को लोगों ने इतना गिरा दिया है कि इंद्र को नेता कहने में संकोच होता है, या किसी देवता को। भाई नेता बड़ा ऊंचा शब्द है। नेता माने जो आगे ले चले। तो आगे कौन ले चलेगा? जो बड़ा ही सुलझा हुआ होगा, बड़ा ही सत्कर्मी होगा, बड़ा ही पुण्यवान होगा, बड़ा ही लोकहितैषी होगा, वही तो नेता बनने योग्य है। यह नहीं जो कि सब अपना खा के सब हजम कर जाए वही नेता है। आजकल तो नेता उसी को कहते हैं जो सब कुछ हजम कर जाए, जो खीरेबाज हो। तो अब ये विशेषण कहते हुए भी लज्जा होती है कि इंद्र से नेता जोड़ा जाए, लेकिन आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं। आज के नेता तो नेता नहीं हैं, वो तो अभिनेता हैं या फिर बड़े गए गुजरे हैं। कहने का मतलब नेतृत्व में एक बड़ा ऊंचा अर्थ छिपा हुआ है। तो इंद्र को यहाँ नेताओं का नेता कहा गया है, अर्थात जो सन्मार्ग पर ले चलें, अपनी योग्यता से जो उद्धार कर सकें, उनके भी ऊपर जो नेता है, उनसे भी जो ऊंचा है, सम्राट है, वो नेता है और वो इंद्र है। तो ऐसे इंद्र के लिए सुनवाम इतिहास सोमरस निकाले ऐसा कहता है। जो भक्त ये कहता है कि मैं उस नेताओं के नेता यानी उस महानों के महान के लिए मैं सोमरस यानी नैवेद्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा कह रहा है। यानी जो उस परम पिता परमात्मा को समर्पण भाव से भक्ति पूर्वक किसी नैवेद्य को, किसी वस्तु को अर्पित करता है, तो तस्मय उस अर्पक के लिए, उस भक्त के लिए, उस आराधक के लिए भारतः अग्नि ही, भारत अग्नि। भारत माने क्या होता है? भारत तो हम लोग देश जानते हैं, लेकिन भारत कहते हैं भरण पोषण करने वाले को। भरत इति भारतः, जो भरण पोषण करे वह भारत है। तो पहले भरत एक राजा थे, उनके आधार पर भारत नाम पड़ा, ये एक अलग का प्रश्न है, अभी समय पर व्याख्या करेंगे। तो भारत का मतलब हुआ कि जो भरण पोषण करे, भी धातु से भारत बना है, भरण पोषण करने वाला ही भारत है। तो यहाँ विशेषण है किसका? अग्नि का। अग्नि ही भरण पोषण करते हैं, क्योंकि अग्नि ही के जरिए तो सब कुछ उत्पत्ति है। अग्नि ही के कारण अंकुरण होता है, अंकुरण से फसल पैदा होती है, फसल से अन्न होता है, अन्न भी पकता है वृक्षों में या अनाजों में या फसलों में। तो अग्नि की ऊष्मा से, सूर्य और अग्नि सब एक ही तत्व हैं, उस ऊष्मा से वो पकता है। फिर अंत में रसोई में आता है तो भी अग्नि देवता ही उसको पकाते हैं। फिर जब हमारे शरीर में जाता है तो जो जठराग्नि रूप में बैठे हुए अग्नि देवता हैं वही उसको पचाते हैं। तो कहने का मतलब अग्नि तो हमारे बड़े निकट के देवता हैं। तो इस प्रकार से ये जो भारत इसीलिए अग्नि को भारत का विशेषण दिया गया है। ये अग्निदेव जो कि भरण पोषण करता है, वे शर्म यंसत, हम सबको सुख दें और उन लोगों को सुख दें जो सरल भाव से समर्पण करते हैं और इंद्र को सब शक्तियों का नेतृत्व करने वाला उत्तम नेता मानते हैं। उच्चरंतम सूर्यम, और उदय होते हुए सूर्य को ज्योक पश्चात, जो इस प्रकार से भक्ति भाव पूर्वक अग्नि के माध्यम से इंद्र को नैवेद्य देता है, समर्पण करता है, उसे वह जो है वो अग्निदेव की कृपा पाता है। और उच्चरंतम सूर्यम, और उदय होते ही सूर्य को ज्योक पश्चात माने बहुत समय तक देखता है। कहने का मतलब हुआ कि दीर्घायु पाता है। कहते हैं ना कि भाई सूर्य दर्शन हर दिन करते हैं, तो कभी कभी लोग कहते नहीं कि अगला सूर्य देखने को नहीं पाओगे, यानी दुनिया से विदा कर दिए जाओगे। तो सूर्य दर्शन करने का मतलब हुआ कि चिर जीवन प्राप्त करने का प्रतीक है। तो वह मनुष्य चिरकाल तक सूर्य दर्शन करता रहता है।
मतलब दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। कौन? जो कि समर्पण करता है, समर्पण भाव से अग्नि के माध्यम से देवों को और परमात्मा को, परमात्मा को जो इंद्र के रूप में संबोधित है उसको प्रसन्न करता है, वह परम सौभाग्यशाली चिर जीवन को प्राप्त करता है, सूर्य को अनंत काल तक देखता रहता है। तो जो याजक ऐसा कहता है कि हम मनुष्यों के मित्र तथा नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायक इंद्र के निमित्त सोमरस निचोड़ते हैं या सोमरस निचोड़ते रहेंगे, सोम के विषय में काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है, तो भरण पोषण करता अग्निदेव उस याजक को सुख प्रदान करें और वह नरवर चिरकाल तक उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करता रहे, अर्थात दीर्घायु प्राप्त करे। तो पद्य रूपांतरण है, मित्र मनुज का जो नायक सर्वोत्तम माना जाता इंद्र, मित्र मनुज का जो नायक सर्वोत्तम माना जाता, ऐसे उस सुरेंद्र हित में जो सोम तैयार कराता, ऐसे याजक को पावक सुख सारे देते जाएं, चिरंजीव वह अमित काल तक सूर्योदय लख पाए। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दक्षा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का प्रिय कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न तञ्जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदितिः शर्मजं सत प्रियः सुकृत् प्रिय इन्द्रे मनाजः प्रियः स्वप्रावेः प्रियो अस्य सोमी। इस 5वें मंत्र में यह दिखाया गया है कि जो साधक परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लेता है उस पर सभी देव शक्तियाँ अनुकूल हो जाती हैं। अब इन्हीं भाव का विस्तार तरह तरह से हुआ है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, इसी भाव का विस्तार हुआ है व्यापक रूप से। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। या चरण कमल बंदो हरिराई, जिनकी कृपा पंगु गिर लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणा में स्वामी, बार बार बंदों तह पाई। बस वही भाव एक है, व्यक्त अभिव्यक्ति के ढंग अलग अलग हैं। तो इसमें वही बात कही जा रही है कि जिस पर वह परम शक्ति इंद्र अनुकूल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है उसके शुभ कर्मों से, उस पर सभी लोग प्रसन्न होते हैं और उसको सर्वत्र संरक्षण मिलता है। तम दभ्रा बहवः न जिनंती, तम माने उस कृपा पात्र पर, दभ्रा माने थोड़े से भी और बहवः माने बहुत से भी दुष्ट शत्रु जीत नहीं सकते हैं, उसका सामना नहीं कर सकते हैं। किसका? जो उस इंद्र की कृपा को प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा का अपना हो जाता है। अदिति, अदिति कहते हैं देव माता को, आदित्यों की माता को, अथवा उस अखंड शक्ति को जिससे कि समस्त देव शक्तियां उत्पन्न हुई है। तो और अदिति पृथ्वी को भी कहते हैं, जो अखंडित हो वह अदिति है। तो अदिति देव माता अथवा पृथ्वी अस्मै उरु शर्मयंसत, उस पुरुष पर महान सुख देती है। उरु, उरु माने व्यापक, शर्म माने आनंद। देखिए शर्म है, उसी से शर्मा शब्द बनता है, तो शर्म माने आनंद होता है। तो उस पुरुष को पृथ्वी आनंद देती है, देवमाता अदिति आनंद देती हैं। कौन? जो कि इंद्र का कृपा पात्र हो जाता है, यानी जो परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाता है, जो परमात्मा का हो जाता है, उस पर सभी कृपा करने लगते हैं। वही जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। और राम ऐसे ही नहीं किसी पर कृपा करते हैं,
उसके लिए पात्रता लानी पड़ती है। तो इंद्र के लिए सुकृत प्रिय उत्तम कर्मी प्रिय होता है। यानी इंद्र को प्रिय कौन होता है भाई? जो सत्कर्मी होता है। ये नहीं कि बस भगवान का नाम ले लिए तो राम नाम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। सबसे मूर्ख भगवान नहीं है कि प्रसाद चढ़ा करके तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। उनके लिए हृदय में भक्ति भाव चाहिए, उनके लिए हृदय में समर्पण चाहिए, अहंकार का त्याग चाहिए और एकाग्रता चाहिए। तो आज बातें हैं। तो वही बात कही जा रही कि इंद्र के लिए जो सुकृत करता है, जो उत्तम कार्य करता है, जो उन्हें समर्पित भावना से भजता है, वह इंद्र का परम प्रिय हो जाता है और उस पर आदित्य देवी, पृथ्वी देवी, देव माता अथवा अखंड शक्ति परम कृपा करती रहती हैं। और मनायु प्रिय, वह यज्ञकर्ता भक्त इंद्र का परम प्रिय होता है और इंद्र का परम प्रिय होता है तो सबका प्रिय हो जाता है। सुप्र अवनीह प्रिय, उत्तम पथगामी, वह सबको प्रिय हो जाता है जो इंद्र का प्रिय हो जाता है। सोमी अस्य प्रिय, सोम यज्ञ करने वाला इस इंद्र का परम प्रिय होता है। तो सोम यज्ञ वैसे तो एक मोटे रूप से एक यज्ञ है जिसमें सोम रस की प्रधानता होती है, लेकिन अब ये थोड़े जब मिलता ही नहीं सबको तो फिर यज्ञ खत्म हो गई नहीं। जहाँ पर सौम्य भाव भरा हो, सौम्य माने बड़ा भक्ति भाव, समर्पण भाव पूर्ण जहाँ पर हो और श्रद्धा भाव पूर्वक जो कार्य उत्तम किया जाए वो सब सोम यज्ञ हो जाता है। तो जो सोम यज्ञ करता है, यज्ञ माने व्यापक रूप से कोई काम तो एक होता है भाई अगियार की जाती है और एक होता है यज्ञ किया जाता है। बहुत देर तक उसका उपक्रम चलता है और यज्ञ का धूम फैलता है, वो व्यापक होता है। तो जो सोम यज्ञ करने का मतलब हुआ कि सौम्य व्यवहार से, उत्तम व्यवहार से सदाचरण करके अपने उस आचरण को व्यापक करता है, दूर तक फैलाता है, उसके प्रति इंद्र परम कृपालु हो जाता है। और जब इंद्र परम कृपालु हो जाता है तो सभी देव उसके प्रति कृपा दृष्टि रखते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और नहीं तो फिर जब इन भगवान कृपालु नहीं होते हैं तो फिर भरद्वाज सुन जाहि पर हो विधाता बाम, और वही उसके लिए फिर क्या होते हैं ताहि ब्याल समदाम, उसके लिए रस्सी ही सांप बन जाती है। तो उसके लिए जनक जम मातु समन सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम, भरद्वाज सुन जाहि पर होए विधाता बाम। और परिणाम क्या होता है कि मातु समन सम, उसके लिए उसकी माता ही काल बन जाती है, और जनक जम, उसका पिता ही उसके लिए जमराज बन जाता है। और ताहि ब्याल सम दाम, दाम माने रस्सी, रस्सी सांप बन जाती है उसके लिए। तो भाई इसलिए भगवत कृपा आवश्यक है। भगवत कृपा, वही इंद्र की कृपा कहो, भगवत कृपा कहो, क्योंकि अगर उसकी कृपा नहीं हुई तो कोई अपना नहीं हो पाता है। जैसे तुलसीदास जीवन का बड़ा अनुभव लिए थे, वो कह रहे हैं कि भरद्वाज सुन जाहि पर हों विधाता वाम। तो क्या होता है कि फिर जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो, माता तो सबसे निकट की मानी जाती है, लेकिन माता उसके लिए मौत बन जाती है। मातु, अरे ऐसे तमाम उदाहरण दे गए हैं, माताएं भी पुत्र को मार डाली हैं। तो मातु उसके लिए मृत्यु बन जाती है। मातु समन सम जनक जम, उसका बाप ही उसके लिए जमराज बनता है। ताहि ब्यालसम दाम, रस्सी ही उसके लिए सर्प बन जाती है। और जो भगवत भक्त होता है अथवा जो भगवत कृपा प्राप्त किए रहता है, इंद्र की कृपा प्राप्त किए रहता है, वह जो है उसके लिए संसार सुखमय हो जाता है। और गरल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई, गरु सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवहि जाही। वही राम इंद्र सब एक ही हैं। तो गरल सुधा, उस व्यक्ति के लिए कोई जहर दे तो भी अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करें मिताई, शत्रु भी उससे मित्रता करने लग जाते हैं। और गोपद सिंधु, समुद्र जो जिसका पार करना बड़ा कठिन है, वो उसके लिए गाय के खुर में भरे हुए जल के समान होता है
जब चाहे तब लांघ जाए, कोई दिक्कत नहीं। गोपद सिंधु अवनल शीतलाई, आग की उष्णता उसके लिए शीतल बन जाती है। तो वही चीज गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरु सुमेरु रेणु समताही। सुमेर पर्वत सिले रेणु की तरह, धूल की तरह हल्का हो जाता है। राम कृपा कर चित वही जाही। लेकिन जब राम की रूठते हैं तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो राम इंद्र सब एक ही है, जैसा हम कहते आ रहे हैं, और है भी सत्य वही, शक्ति एक है, नाम उसके अनेक होते हैं। ये जो बड़ी स्पष्ट बात है कि एक चीज़ को हम सैकड़ों हजारों नाम से जानते हैं, और जितनी भाषा है उसमें उसके इतने नाम हैं, लेकिन उसका नाम के अलग होने से रूप नहीं बदलता है। सूर्य को कुछ कहो, अग्नि को कुछ कहो अपनी अपनी भाषा में, लेकिन आग तो वही आग रहेगी, सूर्य सूर्य रहेगा, चंद्र चंद्र रहेगा, विष विष रहेगा, अमृत अमृत रहेगा, कहो कुछ भी। वही कहने का तात्पर्य है कि इंद्र जो है वह उस शुभगामी का परम प्रिय हो जाता है जो सोम यज्ञ करता है, यानी सौम्यता वाला जिसका कार्य। अब सोम यज्ञ से उस सोम यज्ञ से ही नहीं समझना चाहिए जिसमें कि सोमलता प्रधान होती है, वो तो है ही, साथ ही साथ जो हम सौम्यता पूर्वक, भक्तिभाव पूर्वक, त्याग पूर्वक, समर्पण पूर्वक लोकहित में व्यापक कर्म करते हैं, वो सब सोम यज्ञ हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का इंद्र परम हितैषी हो जाता है। शुभकर्मी उपासक या याजक को थोड़े या अधिक किसी भी संख्या के शत्रु परास्त नहीं कर सकते हैं। देव माता आदित्य अथवा पृथ्वी उसे महान सुख देती रहती है। इंद्र को शुभकर्मी यज्ञकर्ता भक्त परम प्रिय है। उसे यज्ञ करने वाला, उत्तम पथ पर चलने वाला मनुष्य ही प्रिय है, इसके विपरीत उसे प्रिय नहीं है। तो इंद्र परमात्मा है, यही सब भाव विकसित हुआ है जगह जगह पर। तो पद रूपांतरण है, शुभ कर्मी साधक को कोई हरा नहीं सकता है। शुभ कर्मी साधक को कोई हरा नहीं सकता है। अदिति उसे सुख देती कोई डरा नहीं सकता है। प्रभु को प्रिय शुभ कर्मी हैं जो यज्ञ किया करते हैं, और वही इंद्र को प्रिय हैं जो सतपथ पर पग धरते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र दृष्टादि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञशील इंद्र के कृपा पात्र कौन हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वप्राव्यः प्राशुषालेश वीरः सुष्वेः भक्तिं कृणुते केवलेन्द्राः। नासुष्वेरापिर्न सखा न जामिर्दुष्प्राव्यो वहन्ते दवाचः। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि वो परम प्रभु परमात्मा इंद्र उन्हीं लोगों पर कृपालु होता है, उन्हीं का नैवेद्य स्वीकार करता है, उन्हीं का यज्ञ उसे प्रिय है जो सत्कर्मी है, उन्हीं का वो भाई है, उन्हीं का वो बंधु है, सखा है, और जो इसके विपरीत आचरण करने वाले हैं उनका वो शत्रु है। यह बात इस मंत्र में प्रकट की गई है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सृष्टा है, जो यहाँ इंद्र के रूप में कहा जा रहा है, वह और उसका आचरण बड़ा सरल है। उसकी कृपा और उसकी कार्यशैली, उसके प्रसन्न और अप्रसन्न होने की बात बड़ी स्पष्ट है। तो प्राशुषाट एषः वीरः इंद्रः। प्राशुषाट माने शत्रुओं का नाश करने वाला, एषः माने यह, वीरः इंद्र माने परम वीर इंद्र, केवला माने केवल, सुप्र अव्यः सुश्वेः शतपथगामी सोम तैयार करने वाले का ही हितैषी होता है। यानी सोम जो तैयार करता है, सोम उसका परम प्रिय पेय पदार्थ है, यानी उसका प्रिय नैवेद्य है। तो
जो भक्तिपूर्वक उसको प्रिय नैवेद्य प्रस्तुत करता है उसी का वो ही तैसी होता है। और पंक्ति ही कृणुते, पंक्ति माने प्रोडाश, उसी का प्रोडाश स्वीकार करता है। प्रोडाश आप जानते हैं, वे पकवान जो कि अन्न से बनते हैं और घृत में पके हुए होते हैं और आहुति में डाले जाते हैं। तो इंद्र सबके प्रोडाश को नहीं ग्रहण करता है, सभी लोग उसे तरह तरह के व्यंजन दें तो सबके व्यंजन को नहीं ग्रहण करेगा। वो केवल उसी का जो है नैवेद्य या उपहार स्वीकार करेगा जो सत्कर्मी हैं, जो सरल हृदय वाले हैं, जो भक्ति भाव से समर्पण सहित उसे समर्पित करते हैं नैवेद्य, उन्हीं के समर्पण को वह स्वीकार करता है। तो वही कहा जा रहा है कि वह इंद्र जो है पंक्तिम कृणुते, प्रोडाश स्वीकार करता है। किनका? जो कि सरल हृदय हैं। असुस्वेह आपिह न, असुस्वेह माने जो सोम याग नहीं करते हैं, असुस्वेह जो सोम नहीं निचोड़ते हैं, यानी सोम यज्ञ नहीं करते हैं, आपिह न, उसका वह बंधु नहीं है। तो यहाँ सोम यज्ञ से, जैसे हमने पिछले मंत्र में कहा कि सोम यज्ञ का मतलब हुआ कि जिस यज्ञ में सौम्य भाव भरा हो, सौम्य माने सरलता का, समर्पण का भाव जिस यज्ञ में, जिस शुभ कर्म में होता है वही सोम यज्ञ हो जाता है। मोटे रूप से तो जैसे हमने कहा है कि सोम यज्ञ तो एक सोमलता से ला करके सोम रस तैयार किया जाता है, जिसमें सोम रस का आधिक्य होता है कि वो जन सामान्य में बांटा जा सके, देव शक्तियों को चढ़ाया जा सके, तो वो सोम यज्ञ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि और यज्ञ सोम यज्ञ नहीं है। जिसमें सौम्यता पूरी की पूरी भरी हो, इस पोर से इस छोर से उस छोर तक जिसमें सौम्यता भरी हो, जो व्यापक रूप में लोक हित में हो, वो सोम यज्ञ है। तो वह जो इंद्र है वो अशिश्वेय है, सोम यज्ञ करने वाला का आपिह, आपिह माने भाई है। लेकिन जो सोम यज्ञ नहीं करते हैं उनका वो भाई नहीं है, उनका वो अपना नहीं हो सकता है, न सखा, न वो उनका मित्र ही हो सकता है, न जामी, जामी कहते हैं भाई बिरादर को, न उनका वो भाईचारा निभा सकता है। दुष्प्राव्याह व अवाचः अवहंता इत, कुमारगामी और अभक्त को वो मार डालने वाला है। यही देखो भाई, यही नहीं बड़ा भयंकर भी है। वह दुष्प्राव्याह माने जो पथ पर चलता है, कुमार्गी है, जो संयम नियम और सन्मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर ठगी, चोरी, चमारी, हत्या और दूसरों को दुख देने का जो काम करता है वही कुमार्ग है। तो जो कुमार्गी है उसका वो कभी हितैषी नहीं है, वह उनका शत्रु है। और अवाचा अवहंता, और उनको वह मार डालने वाला है। काल रूप तिनकर मैं ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। राम ने भी कहा है कि जो लोग न्याय पथ को छोड़ देते हैं, जो लोग अनयी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, मैं उनके लिए काल रूप, साक्षात काल बन जाता हूँ। काल रूप तिनकर मैं ताता, क्योंकि मैं शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, मैं शुभ कर्मों का भी फल देता हूँ और अशुभ कर्मों का भी फल देता हूँ। इस प्रकार से इंद्र बड़ा न्यायी है, वो सशक्त है, वो कृपालु है, और वह बड़ा जो है वो कठोर भी है। तो यही महापुरुषों के लक्षण है। और जो इंद्र का प्रारूप ऋग्वेद में स्थापित किया गया है, वही प्रारूप वाल्मीकि और व्यास ने अपने नायकों का किया है। यानी वाल्मीकि ने राम में वही इंद्र का गुण भरा है और व्यास जी ने
जो महाभारतकार हैं वही गुण कृष्ण में उन्होंने भरा है। आप सब देख रहे हैं, शिवजी के बेर राम खाए और सुदामा के तंदुल कृष्ण चबाए, दुर्योधन की मेवा छोड़ दिया और विदुर के घर साग कृष्ण खाए। तो यही सब गुण इंद्र में है। इस तरह से हम तुलनात्मक रूप में कह सकते हैं कि ऋग्वेद के जो इंद्र हैं उन्हीं के गुण वाल्मीकि ने राम में पिरोया है और ये बादरायण ने, व्यास जी ने कृष्ण के चरित्र में पिरोया है। और बाद में तुलसीदास जी आदि तो उसी राम कथा के गायक हैं, वो भी उसी पथ पर चले हैं। तो इस प्रकार से रिपु संहारक वीर इंद्र केवल सतपथगामी और शुभ कर्म यज्ञ करने वाले मनुष्यों का ही पुरोडाश या उपहार स्वीकार करते हैं। यह सोम याग न करने वाले के मित्र नहीं हैं। जो लोग सौम्यता पूर्वक शुभ कर्म व्यापक रूप से करते हैं, इंद्र उनके परम प्रिय बन जाते हैं। और वास्तव में उन इंद्र का न कोई बंधु है न कोई शत्रु है। जो कुपथगामी है वही उनका शत्रु है और जो सतपथगामी है वही उनका मित्र है। तो पद्य रूपांतरण है, इंद्र उसी के पुरोडाश को करता है स्वीकार, जो शुभकर्मी सतपथगामी जो है विगत विकार। इंद्र न उसका मित्र बंधु जो यज्ञ न कर पाता है, जो कुपंथ पर चलता उसका घातक बन जाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिवाम देव, देवता इंद्र, छंद त्रिशुभ है, शीर्षक है इंद्र की मैत्री कर्महीनों पर नहीं होती। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रो सुन्वता सुदपाः सङ्गृणीते आस्य वेदः खिदति हन्ति नग्नं विसुष्वजे पक्तजे केवलोऽभूत्। इस 7वें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र किनका मित्र है और किनका शत्रु है। तो मित्र वह उनका है जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं और शत्रु उनका है जो कुपथगामी है। इंद्र जो है वह जो यज्ञ शून्य जीवन बिताते हैं, जो धनी होते हुए भी कृपण जीवन बिताते हैं, उनका सहायक कभी नहीं होता है। जो सत्कर्म में अपने अर्जन को, अपने संचय को लगाते हैं, वह इंद्र के परम मित्र बन जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले इंद्र के परम शत्रु हैं। तो सुतपाह इंद्र, इंद्र सुतप है। सुतप माने तपस्या करने वाला है, तपह पूर्ण जीवन बिताने वाला है। अथवा सुत माने निचोड़े हुए सोम रस का पान करने वाला है। सोम रस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। तो इंद्र सोमपाई है, सौम्य भाव को ग्रहण करता है। तो जो सौम्य भाव उसे प्रदान करता है या सौम्य भाव को उसकी सृष्टि में फैलाता है, वह इंद्र का परम प्रिय बन जाता है। और वह इंद्र कैसा है? असुन्नता रेवता पणिना। जो असुन्नता माने जो सौम्य भाव नहीं अपनाते हैं अथवा जो सोम यज्ञ नहीं करते हैं। और रेवता धनी हैं, रेवत कहते हैं धन को, और रेवता माने धनी, जो धनी हैं लेकिन पणि हैं। पणिना, पणि आप जानते हैं नहीं, पणियों के विषय में हम पीछे एपिसोड में बताए गए हैं। पणि एक ऐसे व्यापारी थे जो बड़े संपन्न थे और इनका व्यापार यहाँ सिंध प्रदेश से लेकर के, भारत से लेकर के और फिनिशिया तक, मिस्र वगैरह, इजिप्ट वगैरह में सब फैला हुआ था। बड़े ऊंचे कोट के व्यापारी थे और लेकिन ये दुराचारी भी थे। इस सदाचार में धन नहीं खर्चा करते थे, यज्ञ में विश्वास नहीं करते थे और यज्ञ कर्मियों की गायें भी चुरा ले जाते थे और उसको गुफा में बंद कर देते, समय पा करके उसको उड़ा ले जाते थे। तो ये पणि जो है वो बड़े संपन्न व्यापारी थे लेकिन यज्ञ विरोधी थे और स्वार्थी थे और अपने धन को केवल अपने ही हित में भोग विलास में लगाने वाले होते थे। इसलिए वेद में इन पणियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है। यहाँ भी उन्हीं की चर्चा है
कि असुन्नत यानी जो कि सोम यज्ञ नहीं करते हैं, रेवता धनवान हैं लेकिन अपने धन का उपयोग वे शुभ कार्य में नहीं करते हैं, और जो पणि हैं, पणियों की तरह यानी संपन्न व्यापारियों की तरह कृपण हैं और परधनोपहारी हैं, यज्ञ कर्म करने से दूर रहते हैं, उनका साथ इंद्र कभी नहीं देते हैं। सख्यम न गृणीते, ऐसे लोग उसके सख्य को, उसके मैत्री को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अस्य नगनम वेदा खिदति, इस कृपण के निरर्थक धन के को वे नष्ट कर देते हैं। अस्य, इसके माने इस व्यक्ति, उस पुरुष के जो कि धनी है लेकिन धन का सदुपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग करता है, उसके वे धन को भी नष्ट कर देते हैं और हंति, उसको मार डालते हैं तरह तरह के रोग शोक दुख दे करके। प्रायः धनी लोग ज़्यादा रोगी होते हैं और उनको दवाई करते हुए बीतता है, कभी हार्ट का, कभी प्रेशर का, कभी किसी का, कभी किसी का, क्योंकि वे सदाचारी नहीं होते हैं। और हम ऐसे जीवन में देखते हैं दुराचारियों को रोग बहुत घसीटते हैं। मोटे ताजे रहने का मतलब ही नहीं हुआ तंदुरुस्त, जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, जिसका चित्त, जिसके चेहरे पर मुस्कान खिली हो, जो क्योंकि जो सही स्वस्थ होगा उसका मन भी स्वस्थ होगा। ये तो प्रचलित सिद्धांत है कि जिसका मन स्वस्थ होता है उसका तन भी स्वस्थ होता है। तो इसलिए जो वह इंद्र है वह कृपणों के निरर्थक धन को नष्ट कर देता है और उसे हंति माने मार डालता है, रोग शोक दे करके। हार्ट फेलियर उन्हीं का ज़्यादा होता है। केवला माने केवल, सुशवे पक्तये, केवल जो सोम यज्ञ करते हैं और पुरोडाश पकाते हैं उनका ही वो मित्र होता है। सुशवे पक्तये, सुशवे माने सोम यज्ञ करने वाले, पक्तये माने पुरोडाश पकाने वाले का ही वह इंद्र मित्र होता है और इंद्र उसी से मैत्री संबंध जोड़ता है और उसी को समृद्धि और सुख और अपने अनुदान देता है। तो यहाँ पर मतलब आप लोग अभी जान चुके हैं, अभी कहा भी गया है कि सोम यज्ञ क्या है और पुरोडाश क्या है। तो सोम यज्ञ मैंने सौम्य भाव का जो बिखेरता है, जो सौम्यता पूर्वक यज्ञ करता है, जो कुछ उसके पास है उसको वो लोकहित में अर्पित करता है। जो पुरोडाश पकाता है अर्थात यज्ञ कर्म में सहायक होता है, तो उसका इंद्र परम मित्र है और उसका वो सदैव हित करता रहता है। सोमपाई इंद्र यज्ञ न करने वाले, धनवान होकर भी कृपण बने रहने वाले मनुष्यों से मित्रता नहीं जोड़ता है। वह कृपण के निरर्थक धन को नष्ट कर डालता है और उसका विनाश कर देता है। यह इंद्र यजनशील मनुष्यों का ही मित्र बन पाता है जो यज्ञ करते हैं अथवा यज्ञ में सहयोगी बनकर उतरते हैं। तो पद रूपांतरण है, यह सोमप इंद्र न उन लोगों का मित्र कभी बन पाता है जो धनी किंतु बन कृपण यज्ञ में जीवन नहीं बिताता है। जो धनी किंतु बन कृपण यज्ञ में जीवन नहीं बिताता है, ऐसे लोगों के जीवन धन दोनों का वह करता विनाश, वह यजनशील का मित्र पकाते यज्ञों में जो पुरोडाश। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की उपासना किसी न किसी रूप में सभी करते ही हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रं परे वरे मध्यमास इंद्रञ्जान्तोपसितास इंद्रं क्षयन्त उदयुध्यमाना इंद्रन्नरो वाजयन्तो हवन्ते। इस 8वें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र की उपासना सभी को करनी पड़ती है। उस परमात्मा
का नाम लिए बिना कोई आगे चल नहीं सकता है। अंत में कैसे भी लोग हों, ईश्वर पर विश्वास कर उनको करना ही पड़ता है कि अरे अब भगवान जाने। जब लोग हार जाते हैं तो कहते हैं अरे भगवान, और भगवान का नाम जरूर लेते हैं, चाहे शत्रुभाव से लें चाहे मित्र भाव से लें, लेकिन लेते जरूर हैं। राक्षस भी अंत में राम का नाम लेते थे, रावण भी मरते समय राम का नाम लिया है। तो राम के बिना काम किसी के नहीं चलता है। और भिन्न भिन्न भाव से लोग राम को ही भजते हैं। जो लक्ष्मी चाहते हैं वो भी लक्ष्मी के पति राम का या भगवान या विष्णु का ध्यान करते हैं। जो अर्थ चाहते हैं वो भी राम का नाम लेकर के ओम गणेशाय नमः, लक्ष्मी पतये नमः इस तरह से कहते हैं। तो सब एक ही इंद्र ही है, सब एक ही माया है। तो किसी न किसी बहाने सभी को राम नाम लेना पड़ता है। कहा जाता है कि यह जो बड़े बड़े योद्धा थे वे भी अंत समय में कहे कि भगवान हमारे साथ है। हिटलर जब अंत में पराजित होने लगा एक तरफ से, पहले तो जीतता गया बाद में पराजित होता गया, तो अंत में उसने भी कहा भगवान हमारे साथ है, गॉड इज विद मी। तो चाहे जो रहा हो, राम या भगवान या इंद्र का नाम उसे लेना ही पड़ता है। चाहे आर्त हो, दुखी हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे धनेश हो, सब अंत में राम का नाम लेते हैं। और जीते समय मरते समय अंत में राम ध्यान में आते ही हैं, हार में भी जीत में भी। मतलब राम से कोई चाहे तो भी हट नहीं सकता है। तो राम इंद्र सब एक ही हैं। तो इंद्र के नाम के बिना, इंद्र के सहारे के बिना कोई चल नहीं सकता है, ये भाव इसमें स्पष्ट किया गया है। तो परे अवरे मध्यमासा, परे माने उत्तम, अवरे माने अधम, मध्यमासा माने मध्यम कोटि के लोग, सभी के सभी इंद्रम हवन्ते, इंद्र को पुकारते हैं। सुख में या दुख में, नहीं सुख में कर पाए दुखी में कहते हैं भगवान कहाँ हो। सबको अंत में भगवान कहना ही पड़ता है। और उस इंद्र की, उस परम सत्ता की महत्ता को सबको किसी न किसी रूप में स्वीकार ही करना पड़ता है। यान्तः अवस्थितासः इंद्रम, चलते हुए और बैठे हुए लोग भी इंद्र को ही बुलाते हैं। यान्तः माने चलते हुए और अवस्थिता माने बैठे हुए सभी लोग इंद्रम, इंद्र को ही पुकारते हैं, बुलाते हैं। सोते जागते उठते बैठते अंत में राम का नाम किसी न किसी रूप में निकलता है सबके मुख से, क्योंकि बिना राम के किसी का काम चल ही नहीं सकता है। राम इंद्र सब एक ही हैं। क्षयंतः, जो लोग घर में बैठे रहते हैं और जो युद्धमाना, जो युद्ध में संघर्ष करते हैं, युद्ध में रत रहते हैं, वे लोग भी राम का नाम लेते ही हैं। अपने इष्ट देव को किसी भी रूप में हो याद ही करते हैं। और आक्रमण भी होते हैं तो हर हर या बम बम कह करके सेना दौड़ती है, या कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह कह करके दौड़ता है। लेकिन अंत में सब जो है वो युद्ध में भी लोग भगवान का नाम ही लेकर के हर हर महादेव या इस करके लोग आक्रमण करते हैं, तो भी ऐसे ही करते हैं। तो कहने का मतलब चाहे युद्धरत हो, चाहे घर में बैठा हो, चाहे कहीं भी चलता हो, जीवन का कोई भी क्षण हो, उत्तम कोटि का हो, मध्यम कोटि का हो, अधम कोटि का हो, सभी को उसकी शरण में जाना ही पड़ता है। उसका नाम किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्योतिमान है, वही सबका पालन पोषण करने वाला है। अंत में उस सर्वशक्तिमान की शरण सबको लेनी पड़ती है। यही इस मंत्र में कहा गया है कि घर में बैठे हुए
अथवा युद्ध में रहकर भी इंद्र को ही लोग पुकारते हैं। वाजयंता नरः माने जो लोग अन्न की इच्छा करते हैं, अन्न धन चाहते हैं, वे भी इंद्रम हवन्ते, इंद्र को ही पुकारते हैं। यानी धन समृद्धि पाने के समय में, दुख में, सुख में, युद्ध में, सोते जागते, उठते बैठते, किसी न किसी रूप में उस इंद्र की, उस मालिक की याद सबको करनी पड़ती है। उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्य, गमनशील और स्थिर मनुष्य, घर में बैठे और युद्ध क्षेत्र में युद्धरत मनुष्य भी इंद्र को ही बुलाते हैं, उसका आश्रय चाहते हैं, उसका नाम लेकर बल और आत्मबल प्राप्त करते हैं, उसी का सहारा चाहते हैं। उसी प्रकार अन्न धन के इच्छुक व्यापारी वर्ग और अन्य लोग भी इंद्र को ही सहायतार्थ बुलाते हैं। जो समर्थ है, परमात्मा है, कहते हैं बिस्मिल्लाह किए, इस तरह से मतलब हर भाषा में अपने अपने ढंग से उस परमात्मा की ही याद होती है। कोई कहे कि हम उससे हट करके जीवन बिता लें तो संभव नहीं है। इसलिए इंद्र को, उस मालिक को याद करो। सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कहा गया है, सावधान भी संतों ने किया है कि भाई दुख ही में नहीं, सुख में भी स्मरण करो ताकि दुख ना आने पावे। तो इसलिए समझदार लोग उसको संपन्न समृद्धि काल में भी याद करते रहते हैं, भूलते नहीं हैं। मतलब यह है कि परमात्मा को किसी न किसी रूप में सब लोग याद करते हैं। उसके अनेक रूप हैं और वो किसी न किसी रूप में आता भी है। तो ये तो जीवन का तथ्य है, ये सबका अनुभव है, अनुभवशीलों का, कि परमात्मा से रहित जीवन बिताना कठिन है। किसी भी रूप में हम उसको याद करें, याद करना ही पड़ता है। सुख में, दुख में, हर क्षण उसकी याद आना स्वाभाविक है। तो यही बात बताई गई है। इसलिए जीवन, आस्तिक जीवन यानी ईश्वर पर विश्वास करना, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो ईश्वर को भूलो नहीं, काम करते रहो, नाम जपते रहो का सिद्धांत व्यक्ति को याद रखना चाहिए। इसका वो है कि उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्य, गमनशील और स्थिर मनुष्य, घर में बैठे और युद्ध क्षेत्र में युद्धरत मनुष्य भी इंद्र की को ही पुकारते हैं, उसी का स्मरण करते हैं। उसी प्रकार अन्न धन के इच्छुक व्यक्ति भी उस इंद्र को, उस मालिक को स्मरण करते रहते हैं और सहायतार्थ बुलाते हैं। पद रूपांतरण है उत्तम, मध्यम, अधम कोटि। उत्तम, मध्यम, अधम कोटियों में जितने नर आते हैं, गमनशील या स्थिर बैठे जो भी मनुष्य दिखाते हैं, घर में बैठे या कि युद्ध में जो रण रंग मचाते हैं, अन्न धनेच्छुक सभी इंद्र को हित के हेतु बुलाते हैं। तो इस प्रकार से इस समापन वाले मंत्र में यह बता दिया गया है कि भाई आप इंद्र को या उस मालिक को या उस परमात्मा को भूलो नहीं। अंत में वो ऐसी वस्तु है कि उसको याद किए बिना काम चलता नहीं है। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो इस प्रकार से हम इस ऋग्वेद के चौथे मंडल के 25वें सूक्त के विषय में जाने। इसमें 8 मंत्र थे, इनकी व्याख्या हो चुकी है और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 3345 हो चुकी है। सभी मंत्र एक तरफ से कहे जा रहे हैं, कोई मंत्र छूट नहीं रहा है। तो आशा है कि सभी लोग इसको ग्रहण करेंगे। अब इसका संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। और प्रारंभ में इस सूक्त में इंद्र की विशेषताएं बताई गई हैं और प्रश्नात्मक प्रस्तुति की गई है कि कौन ऐसा है जो इंद्र को नहीं पुकारता, सभी पुकारते हैं। और अंत में समापन में भी यही कहा गया है कि इंद्र को यानी उस परमात्मा को, उस मालिक को सभी चाहते हैं, सभी उसकी सहायता चाहते हैं और अंत में सबको उसे याद करना ही पड़ता है। और यह बताया गया है कि वो जो परम शक्ति है
वह यज्ञीय कर्म से, यानी लोकहित में जो कर्म किया जाता है समर्पण भाव से, उस कर्म में वह अधिक प्रसन्न होता है। और उसको प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है कि समर्पण पूर्ण, स्वार्थ रहित और समशील जीवन। तो इंद्र जो है वह कर्मशीलों का ही सहायक होता है, निठल्ले बैठे वालों का सहायक नहीं होता। लेकिन कर्म में जो है वह समर्पण होना चाहिए और उस मालिक के प्रति एक भक्ति भाव होना चाहिए, उससे शक्ति का याचन करना चाहिए, उससे आत्मशक्ति मांगनी चाहिए और इस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए। जिस पर इंद्र कृपा करते हैं उस पर सभी कृपा करते हैं, इसलिए उसकी कृपा के सदैव कांक्षी बनो और कर्म पूर्ण जीवन बिताओ। कर्महीन जीवन नहीं होना चाहिए। जो सोम यज्ञ करता है अर्थात सौम्य भाव से सर्वत्र शुभ कर्म करता है, वही इंद्र का परम प्रिय बन जाता है। जो कृपण होता है, जो संचयी होता है, जो संचय करता है लेकिन उसमें व्यय नहीं करता है, वह उसका कृपा पात्र नहीं बन पाता है। इसलिए खूब कमाओ, खूब लुटाओ, लेकिन सत्कर्म में लगाओ। धन का अपव्यय बुरा है, लेकिन उसका अनुचित संचय भी उतना ही बुरा है। तो इसलिए आप अपनी शक्ति को, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे कर्म की शक्ति हो, चाहे जैसी शक्ति हो, उसको सब समर्पित करके उस परम पिता मालिक को, परमात्मा को, इंद्र को आप अपना जीवन बिताओ। और इस तरह से जीवन बिताने पर मानव जीवन सफल जीवन होगा। न सुख रहे वहाँ पर, फिर दुख का अभाव हो जाएगा, सुख ही सुख रहेगा। दुख में भी तब सुख की एक सुखद अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से वैदिक जीवन बिताने से व्यक्ति का जीवन सुखी रहेगा। सुखी जीवन केवल संपन्न जीवन ही नहीं हो पाता है। जो धनी से धनी होते हैं वे बड़ा दुखी जीवन बिताते हैं। हार्ट फेलियर ज़्यादा उन्हीं को होता है, समृद्धों को होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा उन्हीं को होता है, आराम तलबों को होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को समर्पित जो श्रमशील जीवन बिताते हैं उनका जीवन सुखी होता है। वे दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं। और जो इसके विपरीत आचरण करने वाले होते हैं, उस मालिक को, उस इंद्र को याद नहीं करते हैं, उन्हें सुख में भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। सुखी है लेकिन फिर भी उनको अभाव लगा रहता है, उनको कोई न कोई पीड़ा सताती रहती है, उनको दुःस्वप्न आते रहते हैं। सदैव वो एक शंका पूर्ण जीवन बिताते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।